हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में फायदे से ज्यादा नुकसान होता है? मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको जा रही हूँ कि क्या लेप्रोस्कोपी में फायदे हैं और क्या नुकसान है। जब भी आपकी सर्जरी एडवाइस की जाती है तो हमेशा दो सर्जरी की बात की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है या ओपन सर्जरी हो सकती है। ओपन सर्जरी से आप सब लोग वाकिफ है, इसमें चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है और पेट को खोला जाता है और हाथ डालकर अंदर सर्जरी की जाती है। उसमें जो दिखाई देता है वो सिर्फ आंखों से दिखाई देता है। और जैसे देखने के लिए आज मुझे पढ़ने के लिए भी मैं देख रही हूँ कि मुझे चश्मे की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली मुझे जितना दिखेगा मेरी आंखों से ही दिखेगा और मैं हाथ डालकर सर्जरी कर रही हूँ तो एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड फील्ड के अंदर ही मैं सर्जरी कर सकती हूँ। वहीं जब हम बात करते हैं दूरबीन वाले ऑपरेशन की, तो हमारे पास एक लंबी दूरबीन होती है जो पेट के अंदर छोटा छेद बनाकर डाली जाती है और जब दूरबीन का कैमरा अंदर जाता है तो उसकी जो पिक्चर आती है बाहर 40 इंच की टेलीविजन पे 40 इंच के स्क्रीन पर दिखाई देती है, जो कि बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा होता है। और उस सर्जरी के लिए मुझे किसी प्रकार के चश्मे की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें 20 टाइम मैग्नीफाइड व्यू नजर आता है। यानी कि मुझे एक नॉर्मल आंखों का जो विजन होता है उसे 20 गुना बड़ा दिख रहा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है, एचडी विजन दिख रहा है। आजकल 4K का स्क्रीन होता है जिसमें इतना प्रिसाइसली दिखाई देता है कि जिसके आप कभी भी आंखों के विजन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जब भी जो दूरबीन अंदर जाती है तो पेट के अंदर वो 360 डिग्री घूम सकती है, जिससे कि पेट के कोने कोने की जांच और इलाज दूरबीन के द्वारा संभव है। जब दूरबीन के ऑपरेशन की बात आती है तो दूरबीन के साथ उसमें जो छोटे छोटे पतले इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं जिनसे कि हम सर्जरी करते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट भी 36 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, यानी कि वो भी पेट के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। यानी कि हाथ की उंगलियां हमारी 4-5 सेंटीमीटर की होती है, वहां 36 सेंटीमीटर लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेट के हर कोने में पहुंच सकता है, जिससे कि सर्जरी की प्रिसाइसनेस बढ़ती है, रीच बढ़ जाती है और प्रिसाइसली पॉइंट पर जाकर सर्जरी करने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। अब तीसरी बात करें कि जब चीरा तीसरी बात करते हैं कि अंदर इसका तीसरा कंपैरिजन जब हम करते हैं कि टिश्यू डैमेज की, यानी कि जब ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें क्लैंप्स लगाते हैं और धागे से बांधते हैं, जिससे कि टिश्यू का क्रशिंग ज्यादा होता है, डैमेज ज्यादा होता है, डैमेज होने के कारण पेन भी ज्यादा होता है। वही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हार्मोनिक, एनसी और लेजर जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जिसमें कि वेसल्स को सील करके कट कर दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार के धागे का इस्तेमाल नहीं किया जाता और न ही किसी प्रकार का क्लैंप लगाया जाता है, जिससे कि टिश्यू क्रश नहीं होता और बांधा नहीं जाता है। इससे कि उसके सर्जरी के प्रिसाइसनेस बढ़ने के साथ ही साथ टिश्यू का डैमेज ना के बराबर होता है। जब टिश्यू का डैमेज नहीं होता है तो बाद में पेन नहीं होता, और पेन नहीं होता तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इस प्रकार यदि आप ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जब कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली चीरा का तो सबसे बड़ा कंपैरिजन है ही है कि उसमें चीरा लगता है, इसमें चीरा नहीं लगता है। दूसरा, जो आंखों का विजन है उससे दूरबीन का विजन बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत क्लियर होता है। तीसरा, इनका रीच में बहुत डिफरेंस होता है कि हाथों की 4-5 सेंटीमीटर की उंगलियां कहाँ 36 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेप्रोस्कोपी में, जिससे कि हमें हर कोने में रीच मिल जाती है। चौथा, हम लेजर या हार्मोनिक से अल्ट्रासाउंड एनर्जी से सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी के अंदर, जो कि उसमें नहीं पॉसिबल है, तो इससे कि टिश्यू की रिकवरी, टिश्यू का डैमेज नहीं होने के कारण रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ओपन सर्जरी में 2 से 3 दिन के बाद छुट्टी हो पाती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 1 से 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर ही छुट्टी हो जाती है। और आप ओपन सर्जरी के बाद आपको नहाने धोने का काफी हद तक परहेज रखना पड़ता है, बट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर आप दूसरे तीसरे दिन से नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की बेड रिडन रहने की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार का परहेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, और आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं और आपको घर पे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बड़ी गांठें नहीं निकल सकती है, आखिर छोटे से 6 से इतनी बड़ी गांठें कैसे निकलेंगी, उनके लिए तो ओपन सर्जरी ही करनी पड़ेगी। बट अगेन दोस्तों, ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि हमने 3.5 किलो की, 4.5 किलो की, 5.5 किलो की गांठें निकाली हुई है। इसमें जब चीरा लगता है तो उसके साथ ही एक कटर लगाया जाता है, छोटा 1.5 सेंटीमीटर के कट से मॉर्सिलेटर होता है, जिससे कि गांठ को काट करके निकाल दिया जाता है। अब हमारे पेशेंट सवाल पूछते हैं कि जब आप इस गांठ को काटेंगे तो पेट के अंदर बिखर जाएगी, टुकड़े अंदर रह जाएंगे, तो इस तरीके से तो हमारा ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। तो जो गांठ को डायरेक्ट नहीं काटा जाता है, पहले एक पॉली बैग अंदर जाता है जिसको कि बैग मॉर्सिलेशन बैग बोला जाता है। गांठ को उस बैग के अंदर रखा जाता है, फिर उस गांठ के अंदर हवा डालकर उसको फुला लिया जाता है और फिर उसके अंदर कटर से उसको काट के बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो भी टुकड़ा या कोई भी पीस अगर गांठ का गिरता है या रहता है तो उस पॉलीथीन बैग के अंदर ही रहता है, उस पॉलीथीन बैग को फिर एकदम से पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अंदर किसी प्रकार का स्पिलेज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई टुकड़ा अंदर नहीं रहता है और किसी प्रकार की गांठ का अंदर कोई पीस नहीं छूटता है। तो यानी कि बड़ी से बड़ी गांठ का भी ऑपरेशन दूरबीन से किया जा सकता है और बहुत सेफ तरीके से किया जा सकता है। कैंसर के ऑपरेशन भी दूरबीन से संभव होते हैं, हर्निया का ऑपरेशन संभव है, बड़ी बड़ी सिस्ट का, बड़ी बड़ी गांठों का और एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का भी दूरबीन से इलाज संभव है। और मैं समझती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी इतनी खतरनाक और घातक बीमारी का इलाज तो हाथ वाले
ऑपरेशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी बीमारी यूट्रस के पिछले हिस्से में होते हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं तो पिछले हिस्से का विजन बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, और बहुत ही माइनर छोटा छोटा दिखने के कारण सर्जरी की क्वालिटी वो आ ही नहीं पाती है जो लेप्रोस्कोपी में आती है। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस जैसी सर्जरीज के लिए तो लेप्रोस्कोपी एक वरदान है। तो यानी कि किसी भी प्रकार की गंभीर से गंभीर समस्या का इलाज भी लेप्रोस्कोपी से संभव है। यानी कि अपने दिमाग से सारे मिथ आप निकाल दीजिए कि लेप्रोस्कोपी का कोई रेस्ट्रिक्शन है या लेप्रोस्कोपी से हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सभी बीमारियों का इलाज संभव है, बिना चीरे के संभव है, फास्ट रिकवरी के साथ संभव है, और बहुत ही कम पेन के साथ संभव है, बहुत ही कम परहेज के साथ संभव है। अब लेप्रोस्कोपी किसमें नहीं हो सकती? तो जो हार्ट के मरीज हैं, जिनको कि एनेस्थीसिया की फिटनेस नहीं मिल रही है, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा सिवियर हार्ट फेलियर की बीमारी है, या उसका हार्ट में किसी प्रकार की समस्या है, क्योंकि जब हम पेट के अंदर गैस डालते हैं तो फेफड़ों पर और हार्ट पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जिसके चलते यदि आपका हार्ट कमजोर है और आपके हार्ट की फिटनेस नहीं मिली है, तो आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हाई रिस्क के साथ सर्जरी की जाती है, या फिर ऐसे सेंटर पे सर्जरी की जाए जहाँ पे कि कार्डियक बैकअप 24 आवर्स अवेलेबल होता है, यानी कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, कार्डियक आईसीयू अवेलेबल होता है। ऐसी परिसर में ही आपको सर्जरी करवानी चाहिए। नॉर्मल लोगों की जिनकी कार्डियक फिटनेस आ जाती है, उनके नॉर्मल सेंटर्स में सर्जरी हो सकती है। यानी कि एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि यदि बेहोशी वाले डॉक्टर एनेस्थीसिया नहीं दे पाते हैं या एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट अनफिट हो जाता है, तो ही लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती। बाकी सभी कंडीशंस में लेप्रोस्कोपी संभव है। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द बेस्ट सर्जरी। ओपन सर्जरी के बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बिल्कुल नहीं है। यानी कि यदि आपको सर्जरी चूज करनी है तो आप अपना दिमाग का कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि हमेशा आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करनी है और 3D लेप्रोस्कोपी ही चूज करनी है, क्योंकि 2D से 3D बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर सर्जरी होती है, बहुत बेटर क्वालिटी होती है। अब तो आपको पता चली गया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है। तो यदि आपके फैमिली फ्रेंड्स का भी यही राय है, यही मिथ है उनके दिमाग में भी, तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी दिमाग से ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और वो भी सही डिसीजन ले सकें। थैंक यू।